आज हम लोग नॉर्मेलिटी की कैलकुलेशंस देखते हैं। मेरे ख्याल में जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है वो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना लग रहा होता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल सा एक तरीका बताती हूँ नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का। देखिए, सबसे पहले हम लोग बहुत सिंपल तरीके से जाते हैं। नॉर्मेलिटी जो होती है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू m इंटू एन। अब m है मोलरिटी, ठीक है। अगर आपको किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड करने का कहा गया है तो आप देखेंगे कि उसकी मोलरिटी क्या है और उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब n जो है इस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और हाइड्रोक्सिल आयन है। किसी भी एसिड बेस रिएक्शन में जो एसिड होता है वो जितने अपने प्रोटॉन दे सकता है और जो बेस होती है जितनी अपनी जो है वो हाइड्रोक्सिल आयंस दे सकती है, वो उसका n होता है। जैसे आप HCl को देखें तो HCl के पास एक ही प्रोटॉन है, वो अपना एक ही प्रोटॉन देता है, ठीक है। तो HCl जो होता है वो H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसी तरह आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखें तो उसके पास एक ही हाइड्रोक्सिल आयन है और वो अपना एक हाइड्रोक्सिल आयन देता है एसिड बेस रिएक्शन में, तो उसका भी जो होगा 1 होगा। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन। देखिए, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने 2 हाइड्रोक्सिल आयन देता है, तो उस केस में एन हम 2 लगाएंगे। H2SO4 के केस में जो हाइड्रोजन है वो 2 आएंगे, जो एन हो जाएगा वो 2 आ जाएगा। ये आगे अब जब हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब लेट्स सपोज किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी आपने फाइंड कर ली है या किसी तरह आपको दी गई है, ठीक है। या आप लोग के किसी एग्जाम में आता है कि आपके पास मोलरिटी दी गई है और आपको कहते हैं इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड करके दी, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होता। ये सबसे आसान तरीका है नॉर्मेलिटी फाइंड करने का। तो यहाँ देखिए कह रहा है नॉर्मेलिटी ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो आपने सिंपल फॉर्मूला लगाना है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.15। यहाँ HCl है ना, आपने देख लेना है कि इसमें कितने हाइड्रोजन आयन की डिसोसिएशन होगी। तो HCl जब डिसोसिएट होता है तो एक हाइड्रोजन आयन देता है और एक क्लोराइड आयन देता है। तो 1 हाइड्रोजन आयन यहाँ से आपको मिल रहा है, तो यहाँ आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना। तो नॉर्मेलिटी भी इस सोल्यूशन की इसकी मोलरिटी के इक्वल है 0.15 आती है। इसी तरह नॉर्मेलिटी ऑफ 1.4 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड देखते हैं। तो सिंपली आपने नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन, मोलरिटी इसकी आ गई 1.4। अब सल्फ्यूरिक एसिड की डिसोसिएशन देखते हैं। जब सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट करते हैं तो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, तो यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन आयंस देता है। तो यहाँ आपने n की जगह 2 पुट किया तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी इसकी 2.8। इसी तरह अगर आप लोग को दी गई है नॉर्मेलिटी ऑफ 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब ये तो हमने एसिड के केस देख लिया, अब हम बेस देखते हैं। तो 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब डिसोसिएशन हो रही होती है तो वो सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं और एक हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। इसका मतलब ये है कि सोडियम नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 2 मोलरिटी आ गई इंटू 1 आ गया, तो ये इसकी नॉर्मेलिटी भी 2 ही होगी। इसी तरह अगर आप लोग देख रहे हैं 0.4 मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड देख रहे हैं, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होकर बेरियम आयन और प्लस 2 हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.4 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.8। तो ये सबसे आसान तरीका होता है नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का। अब लेट्स सपोज देखिए, यहाँ तो आपको मोलरिटीज गिवन थी तो आपने फटाफट डिसोसिएशन फैक्टर देखा और यहाँ इनकी वैल्यू लगाई कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन है जो डिसोसिएट हो रहे हैं, और आपने फटाफट लगा के नॉर्मेलिटी फाइंड कर ली। अब लेट्स सपोज कि आप लोगों को किसी एग्जांपल में किसी कैलकुलेशन में मोलरिटी भी नहीं पता और आप लोग कहते हैं और फाइंड आपने उसकी नॉर्मेलिटी करनी है। तो देखिए, यहाँ हम एक एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 50 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व्ड इन 15 लीटर, ठीक है। तो अब आपने इसकी जो है वो नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। नॉर्मेलिटी आपने फाइंड करनी है, मैस इन ग्राम आपको 50 ग्राम दिया हुआ है, वॉल्यूम जो है आपके पास 15 लीटर है, इज इक्वल टू 15 डेसीमीटर क्यूब। तो मोलरिटी का फॉर्मूला लगा है, मोलरिटी इज इक्वल टू मैस इन ग्राम बाय मोलर मैस इनटू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ देखिए जो सल्फ्यूरिक एसिड का मैस इन ग्राम है वो आता है 98.076, मतलब 98 आता है। तो मैस इन ग्राम 50 गिवन है, 98 ये आपको पता होगा, इंटू वॉल्यूम 15 लीटर था, तो इसका मतलब है 15 डेसीमीटर क्यूब है। तो जब आपने ये सॉल्व किया तो आपके पास वैल्यू होगी 0.034 मोलर। तो नॉर्मेलिटी होती है मोलरिटी इंटू एन, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.34। सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएशन के बाद 2 हाइड्रोजन देते हैं, आयन देते हैं और सल्फेट आयन देते हैं। तो यहाँ 2 आपने पुट कर लिया तो आपके पास सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी आएगी 0.068, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास मोलरिटी गिवन हो तो भी आप नॉर्मेलिटी कितनी इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास गिवन नहीं है
तो आप मोलैरिटी फटाफट फाइंड करें और उसके बाद उसकी नॉर्मेलिटी देखें। ये सबसे आसान तरीका होता है किसको फाइंड करने का, नॉर्मेलिटी फाइंड करने का। अच्छा, जो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नॉर्मेलिटी की समझ में आती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की समझ में आती है। बंदा बोलता है यार ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट क्या है, उसको कैसे फाइंड करेगा। ये भी बहुत सिंपल तरीका है। इसमें सिंपली आपने करना क्या है, देखिए नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है उस कंपाउंड का जो भी आपको गिवन होता है उसका एटॉमिक या फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। यहाँ जो n था ना वो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में पुट करेंगे, ऊपर उसका मोलर मास, एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास जो भी है वो पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ देखिए अगर हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड देखें तो उसका आएगा जो उसका मोलर मास है। यहाँ हमने देखा था मोलर मास 98.076, यहाँ उसका मोलर मास आ गया जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड गिवन था ना, जो इस एग्जांपल में हम लोग कर रहे थे, तो उसका मोलर मास पुट किया डिवाइडेड बाय n क्या था, 2 था ना, यहाँ से 2 आया था। ये डिसोसिएशन के बाद 2 हाइड्रोजन दे रहा है तो यहाँ हमने 2 से इसको डिवाइड किया तो 1 इक्विवेलेंट वेट आ गया। So 1 equivalent weight of sulfuric acid is equal to 49.038 ग्राम। देखिए अगर सल्फ्यूरिक एसिड आप ले रहे हैं तो उसका एक इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो इतने ग्राम की इक्वल है, लेकिन आपको एग्जांपल में आप लोग एग्जांपल देखें तो आप लोग को 50 ग्राम्स दिए गए हैं। तो अब आपने ये देखना है कि एक इक्विवेलेंट वेट तो इसकी इक्वल है, तो 50 ग्राम्स कितने इक्विवेलेंट वेट की इक्वल है। बात में समझ आ रही है कि देखें आपने 1 इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर लिया कि सल्फ्यूरिक एसिड का 1 इक्विवेलेंट वेट किसकी इक्वल है। तो अब आपने देखना है आपको जो सिचुएशन गिवन है आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको मास इन ग्राम कितना दिया गया है और वो कितने इक्विवेलेंट वेट की इक्वल है। तो यहाँ देखिए 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 49.038 ग्राम है। तो जो हमेशा हम इस वाली सिचुएशन में करते होते हैं वो ये होता है कि देखिए 49.038 ग्राम इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, यहाँ हमारे पास मास है ना, हम यहाँ इस साइड को पहले 1 करते हैं और फिर अपना जो हमारे पास मास गिवन है वो पुट करेंगे। तो 49 को 49 से डिवाइड किया, ये इधर 1 आ जाएगा। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 49.038 इक्विवेलेंट वेट। तो अब हमारे पास गिवन कितना है 50 ग्राम। तो हमने ये चेक करना था ना कि अगर इतने ग्राम 1 इक्विवेलेंट वेट की इक्वल है तो 50 ग्राम कितने इक्विवेलेंट वेट की इक्वल होगा। तो यहाँ 50 ग्राम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 49.038 इंटू 50। तो 50 ग्राम इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 49.038 आ गया। और यहाँ देखिए इक्विवेलेंट वेट आ गया 1.0196। तो इसका मतलब ये है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड हमें गिवन है 50 ग्राम वो उसका इक्विवेलेंट वेट है 1.0196। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी के फार्मूला में इसको पुट करते हैं इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो इक्विवेलेंट वेट आ गया 1.0196 डिवाइडेड बाय 15। तो नॉर्मेलिटी आ गई 0.068। तो देखिए चाहे आपने इस वाले तरीके से किया है, नॉर्मेलिटी आखिर में क्या ये 0.068। आपने जो मोलैरिटी फाइंड करके की थी उसमें भी नॉर्मेलिटी क्या आई थी 0.068। तो इसका मतलब है दोनों तरीकों से आप लोग कर सकते हैं, जो भी आपको ज्यादा आसान तरीका लग रहा है आप उससे नॉर्मेलिटी फाइंड कर लें। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इजी मेथड्स थे नॉर्मेलिटी फाइंड करने के, इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल लेके दोनों अलग अलग मेथड से करवाए हैं। क्या मॉरल क्या ये कि आप पहले मोलैरिटी फाइंड करके उसको n से मल्टीप्लाई करके ये मोलैरिटी इनटू n वाला फॉर्मूला यूज कर लें, या तो फिर आप इक्विवेलेंट वेट फाइंड करके उसके बाद नॉर्मेलिटी फाइंड कर लें।